अहमदाबाद के बीजेपी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय व दर्जा प्राप्त मंत्री रईस खान पठान आए मुजफ्फरनगर की महिला की पैरवी करने डीएम के पास। जनपद मुजफ्फरनगर की कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर आज बड़ा चौंकाने वाला मामला नजर आया, जहां सरकारी सिक्योरिटी के साथ अहमदाबाद निवासी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय व सेंटर ऑफ कॉमर्स के केंद्रीय दर्जा प्राप्त मंत्री रईस खान पठान अपने दल बल के साथ डीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे से मुलाकात की और बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी ज्योति राठी पत्नी राजीव राठी निवासी सौटा गांव हाल फिलहाल गाजियाबाद में रह रही हैं। ज्योति राठी के ससुराल पक्ष के साथ चल रहे माल मुकदमे और बच्चों को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया और कहा कि अभी तक इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ज्योति राठी के ससुराल पक्ष के लोग मेरी मुंह बोली बहन ज्योति राठी को परेशान कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा और उसके 2 जुड़वा बच्चे उसकी सुपुर्दगी में नहीं दे रहे हैं। ज्योति राठी अपनी इकलौती बेटी को लेकर इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से गाजियाबाद रह रही हैं। ज्योति राठी हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही हो। वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री रईस खान पठान ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे से कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यवाही करने का पूरा आश्वासन दिया है। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर पीड़ित महिला ज्योति राठी ने भी अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है और बताया कि मैं इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर अब अपनी अकेली बेटी को लेकर गाजियाबाद रह रही हूं और मैं चाहती हूं कि मुझे न्याय मिले। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे से मिलने के बाद दर्जा प्राप्त मंत्री रईस खान पठान अपनी मुंह बोली बहन ज्योति राठी व अपने दल बल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से कूच कर गए। वहीं दिलचस्प यह भी है कि उस मुजफ्फरनगर में जहां सांसद और विधायक सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां कोई हिंदूवादी व पार्टी का नेता ज्योति राठी के पक्ष में खड़ा नजर नहीं आया और ज्योति राठी यहां किसी भी प्रकार का कोई सहारा लेने में असफल रही। उसी ज्योति राठी को यहां से सैकड़ों मील दूर गुजरात के अहमदाबाद से अल्पसंख्यक मोर्चा के एक मुस्लिम भाई का सहारा नसीब हुआ। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मेरी एक सिस्टर हैं और उनका पर्सनल मैटर है। मैं पर्सनल उनके मैटर के लिए डीएम साहब से मिलने आया था और जो उनका मैटर था उसके लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उनका हम सीरियसली उसके जो मैटर है, उनका जो फैमिली मैटर है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। और यहाँ की पुलिस जो है एफआईआर होने के बावजूद आईओ जो है उसके ऊपर कितने साल हो गए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। 3-4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर, ऐसा क्या पर्सनल मैटर है जो आपको अहमदाबाद से चलकर मुजफ्फरनगर आना है? हाँ, वो मैटर के बारे में मैडम को बोलो। अभी क्या हुआ है? अभी डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे। तो क्या लगता है मुजफ्फरनगर की पुलिस जैसे ऐसे कार्य नहीं कर रही? अब हम आए हैं, पहली बार आए हैं, डीएम साहब से मिले। डीएम साहब के आश्वासन देने के बाद में यकीन है हमें कि डीएम साहब जो है ना उसके ऊपर ध्यान देंगे। घरेलू मसला है एक्चुअली। मेरे बच्चे हैं, ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मेरे बेटे हैं, उनके पास जुड़वा बेटे हैं। बेटी मेरे पास है, मेरे साथ आई है और बेटे उन लोगों के पास हैं। तो मैं मिली भी नहीं हूँ, मतलब ये कोरोना का भी सब हो गया तो मुझे मेरे बच्चों की बहुत टेंशन आ रही है। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं और ना मैं मिली हूँ बहुत टाइम से, ना फ़ोन पे बात हुई है। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती रख रखा है बच्चों को लीगल। समाज सेवियों ने सॉर्ट आउट कराने मंडी थाने में कई बार आपके मामले को लेकर कुछ बात भी चली है। मैं मेन प्रॉब्लम मेरी बच्चों की है कि बच्चों का मुझे नहीं पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ और जितना भी मेरा मैटर था ये या प्रॉपर्टी का कुछ था या जो भी था, तो वो हर जगह ही मुझे परेशान कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं हर जगह। तो वो मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जगपाल सिंह राठी, ससुर का नाम, पति का नाम राजीव राठी। यहाँ मैं आती हूँ, यहाँ से मैंने इसीलिए परेशान होकर छोड़ दिया। मैं गाजियाबाद कोर्ट में हूँ, एडवोकेट, वहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, मैं बीजेपी में भी बहुत टाइम से हूँ। इन्होंने मेरे बीजेपी के प्रोग्राम में भी बहुत बदतमीजी की थी, तब भी फिर पहले भी हाँ
तो वो भी सारी हुई थी थाने में, सारी बातचीत में फिर मसला वो निबट गया था। लेकिन अब इन्होंने फिर मेरी प्रकाश मार्केट में दुकानें हैं उस पे बहुत इश्यूज़ किए और मेरे किराएदारों से मेरे ही ऊपर मुकदमा कराया। तो फिर मैंने इनकी FIR SSP सर के यहाँ कराई क्योंकि वो दुकानें मेरे ही हैं। अब क्या निकला? हाँ, अब क्या निकला? अभी कोई हल नहीं निकला है, हर जगह परेशानी, वहाँ गाजियाबाद तक भी मुझे परेशान करती हैं। सामने नारी शक्ति मिशन बना रखा है, क्या इसका भी कुछ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा? भैया मैं समाज सेवा यहाँ पे बहुत टाइम से करती हूँ। मैं तो मुजफ्फरनगर की ही रहने वाली हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। हो चुका है आप? 23 साल हो गए हैं। डीएम साहब ने क्या बेटी है मेरी 21 साल की, वो मेरे साथ आई है, मेरे साथ रहती है, वो दिल्ली पढ़ती है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हेल्प करने के लिए पूरी तरह। जो भी मैंने उनसे अपनी थोड़ी बातें डिस्कस की हैं तो उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है। बस ठीक है। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।